Let's start our discussion from here. Question आपकी स्क्रीन के सामने. Two students A and B go for exam. Probability of their passing exam is 0.05 and 0.10 respectively. Both qualifying is 0.02. मतलब दोनों पास हो जाए उसकी जो probability है वो 0.02 है. So both will not qualify. At least one will qualify. Only one of them will qualify. सर हेलो. Yes बेटा. सर पासिंग और क्वालिफाइंग दो अलग चीज हैं क्या? नहीं सेम. पहले इंडिविजुअल दिया है और दोनों का साथ में दिया है. दोनों क्वालिफाई नहीं करेंगे. इसका मतलब क्या है? वन माइनस बोल सकता हूँ. दोनों क्वालिफाई नहीं करेंगे मतलब वन माइनस एटलीस्ट वन विल क्वालिफाई. सर हेलो. यस बेटा. सर ऐसा कर सकते हैं ना, जो दोनों क्वालिफाई करेंगे, जो 0.05 0.10 दिया है उसको 1 माइनस कर दे तो नॉट क्वालिफाई कहा जाएगा. हाँ लेकिन फिर मतलब ए इंटरसेक्शन भी दिया है. दिस इज ए इंटरसेक्शन डी. ये जो आपको दिया हुआ दिस इज इंटरसेक्शन डी. यस सर. हाँ. और ये दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और ये दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ और बी. बी. यस मींस एनसी का सही आंसर आ गया मेरे पास. वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. दैट इज वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा? 0.05 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.10 प्लस 0.02 0.87 आ जाएगा. नेक्स्ट एटलीस्ट वन विल क्वालिफाई. एटलीस्ट वन विल क्वालिफाई. ये अभी हम निकाल चुके ना. वन में से जो घटाया पी ए प्लस पी बी माइनस एटलीस्ट एक क्वालिफाई करना चाहिए. तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ इंटरसेक्शन डी. यस यस नो. कितना आ जाएगा? 0.13. पी ऑफ ए यूनियन बी लिखा है बेटा. कम से कम एक क्वालिफाई करना ही चाहिए. टोटल माइनस कोई क्वालिफाई नहीं करता. नेक्स्ट ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई. पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. एक ही क्वालिफाई करना चाहिए. तो कितना आ जाएगा? 0.11. इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है? हाँ सर. नेक्स्ट चलिए सेकंड वाला यार बाकी है. लिखो ये लिखो. सेकंड वाला ए यूनियन बी लिखा है. लिख लो सब तक. सर बेटा सर वो ऐसा नहीं थर्ड वाला बताओ क्या बता जाए? सर. थर्ड वाला क्वेश्चन बताओ. थर्ड वाला इज ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई बेटा. ओनली वन. इंटरसेक्शन वाला माइनस कर देंगे यूनियन में से. तो ए यूनियन बी 0.13 आया था आपका. ये वाला माइनस 0.02 कर दोगे आप तो 0.11 आ जाएगा जी. चलिए आगे चलते हैं. लेट्स टेक द नेक्स्ट टॉपिक नाउ. सर एक मिनट. ओनली वन ऑफ देम क्वालिफाई मतलब क्या बोल रहे हो आप? वेन डायग्राम में
अली असगर ये वाला दीजिए। ओके। ओके, हाँ एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई, ये भी बोला जा सकता है कभी कभी, है ना। हाँ सर। हाँ, साहिल क्या बोल रहे हो तुम? अनम्यूट करके बोलो बेटा, पता चले मुझे। सर जैसे इसमें क्वालिफाइंग का सब डिटेल्स दिया है तो उसमें भी नॉट क्वालिफाइंग में कन्वर्ट करके वेन डायग्राम बना के कर सकते बना हैं। सकते डेफिनेटली। लेट्स टेक नेक्स्ट टॉपिक नाउ, नए टॉपिक से शुरू करते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? पी ऑफ ए गिवन बी, उसको लिखा ऐसे जाता है, पी ऑफ ए स्लैश बी इज नथिंग बट पी ऑफ ए गिवन बी। इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए गिवन बी हैज ऑकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए गिवन बी हैज ऑकर्ड। तो अब होगा क्या, जो सैंपल स्पेस होता है ना आपके लिए वो चेंज हो गया। अब सैंपल स्पेस हो गया 2 और 3। क्यों? हमें ए निकालना है भाई, ए होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। जब पता है हमें बी हुआ है, तो बी अगर हुआ है तो बी होने का मतलब 2 और 3 केसेस हो गए हैं। ए क्या हो सकता है? 2 ही हो सकता है। ओके, उस केसेस में क्या कहा जाएगा? 2 का मतलब क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, और 2 और 3 मतलब बी। So probability of A given B is nothing but probability of A intersection B upon probability of B. सर ये Similarly, नहीं आ रहा। सिंपल है बेटा, probability of occurrence of A given B has occurred। तो A के होने की probability मालूम है कि B हो चुका है, तो B अगर हो चुका है तो सैंपल स्पेस अब B हो जाता है। ठीक है, जो हो गया है तो पता है ना भैया ये हो चुका है, इसमें A के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया जाए कि ऑड नंबर निकला है डाई के ऊपर, और बोल दिया जाए कि यार ऑड नंबर निकलने की प्रोबेबिलिटी बताओ जब आपको मालूम है कि 3 के मल्टीपल निकले होंगे। तो 3 के मल्टीपल निकले होंगे मालूम है आपको, और बताओ उसमें से ऑड होगा वो, तो वो तो 1/2 हो जाएगा ना। ठीक है, अच्छा सो व्हेनेवर देयर इज सर, पी वो ऑफ ए गिवन बी, बी बनाया है। बी हो चुका है तो सैंपल स्पेस नीचे बी आता है। अब ए के होने की प्रोबेबिलिटी मतलब सर वो आपने, क्या? हाँ सर, तो मतलब वो 2 आपने जो लिया उसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी भी आ गया है ना, तो एक ही वो बी तो 1 होगा ऊपर ना आएगा, लगभग। वो 1 है, वो ऊपर आएगा, ए इंटरसेक्शन बी ऊपर आएगा। ठीक है, सर फिर ए से सुनो, इंटरसेक्शन बी तो क्या बता 2 रहा है हूँ, ना। फिर से सुनो। पहले सिर्फ सुनो तुम, यू हैव टू ओनली लिसन। सिर्फ सुनो पहले क्या बोल रहा हूँ मैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, it means probability of occurrence of A given B has occurred. So what has occurred become your sample space now. So B becomes your sample space. So what is B? 2 और 3 रीजन ही B इंडिकेट कर रहा है। अब 2 और 3 रीजन में A कहाँ पे हो रहा है? सेकेंड वाले में A हो रहा है। और अगर हम ऑब्जर्व करें कि B हो चुका है और A होना चाहिए, तो A कब होगा? जब A B में जो कॉमन पार्ट है वही होगा, यही होगा, इसीलिए 2 वाला पार्ट ऊपर आ रहा है। अब 2 वाला पार्ट इज नथिंग बट A इंटरसेक्शन B, और 2 और 3 मतलब, ओके सर। ठीक है। फिर हमने सैंपल स्पेस से दोनों को डिवाइड कर दिया, तो पता चल गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, नेक्स्ट, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ सर बी लिखना गिवन है, बाकी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, उसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी बी के होने की, सेकेंड वाला प्रोबेबिलिटी बी के होने की गिवन ए हैज ऑकर्ड, तो जो हुआ है वो हमारा सैंपल स्पेस बन जाता है। सो इफ ए हैज ऑकर्ड, सो ए कम्स इन द डिनोमिनेटर, और बी होने की, तो बी कब होगा? ए हुआ है तो बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो नोट कर लो इसको, दिस इज योर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फिर हम आगे चलते हैं। ओके, लेट्स फर्दर मूव ऑन। अ डाई इज रोल्ड। सर बाकी था। सर वेट, लिखो, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो बेटा। सर डन। डन, साहिल हो गया? सर 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले लेने दो। ले लो, रेज कर ले लो।
सब तक तुम YouTube तो नहीं देख रहे? अरे सर लिख रहा हूँ। पक्का? लिखो लिखो चलो। लेट्स मूव ऑन। नाउ अ डाई इज रोल्ड। एक डाई को आपने रोल किया तो आउटकम इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, नेक्स्ट एक इवेंट है जो आउटकम ग्रेटर देन 3 बोल रहा है, और एक इवेंट है कि आउटकम इज अ प्राइम। तो आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हैज ऑकर्ड। ए गिवन बी, ये क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2/3 बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, अब मुझे एक चीज बताओ, आउटकम एक प्राइम है, 2 3 5 आर द प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 3, तो 4 5 6। अब मुझे बताओ बी के अंदर कितने हैं? ये ए हो गया, बी हो गया। बी के अंदर कितने एलिमेंट है? 3। सर आपने, अच्छा हाँ ठीक है सर। और ए के अंदर कितने हैं जो बी के साथ कॉमन है? तो इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा आपके पास? 5। एक तो आंसर इज 1/3। आप ऐसे भी समझ सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में एक एलिमेंट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, बी के होने की प्रोबेबिलिटी 3/6, तो 1/6 नहीं। यू कैन फॉलो एनी ऑफ द मेथड्स। सेम आंसर। 1/3 सर, आप 1/6। सॉरी सॉरी सॉरी, 1/3 बेटा, 6 से 6 कट जाएगा, 1/3। ठीक है ना? नेक्स्ट आगे चलते हैं। सर आपने जो दूसरी मेथड बताई वो एक बार और बताओ। एक ही मेथड समझ लो, काफ़ी है तुम्हारे लिए, दो मत याद रखो, ज़्यादा कंफ्यूजन मत करो क्रिएट। एक ओके समझ आ गया ना तुमको? हाँ सर। बस एक तुम समझो, ज़्यादा मत कॉम्प्लिकेट करो चीज़ें। एक से सेटिस्फाइड हो, उससे तुमको हर बार आंसर मिलेगा। ठीक है ना? चलो लेट्स टेक नेक्स्ट। नोट लिख लेते हैं। नोटिस इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली ओके सर। एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इवेंट्स, मतलब दोनों के बीच में इंटरसेक्शन नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी क्या होगा? 0। हेलो यस, मेरी आवाज आ रही है सबको? सर थोड़ी क्रैक हो गई है। कट रही है आवाज? अच्छा रुको रुको रुको, हेलो सर, पीछे वाला बाकी था। एक मिनट एक मिनट। क्या बाकी साहिल पीछे वाला? सर कुछ नहीं, लिख लिया मैंने। सर लास्ट का आंसर क्या आया था वो एक बार बता दो। 1/3 आया था अलियासगर, 1/3। ओके सर। देखो, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इवेंट्स, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन कुछ नहीं है, तो ए गिवन बी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन बी हैज ऑकर्ड। ए इंटरसेक्शन बी तो 0 है, 5 है ना, 0 बाय एनीथिंग इज 0। ओके, तो अगर दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, इफ टू इवेंट्स आर mutually exclusive events, then probability of a given b is 0। सर वॉइस कट हो रही है आपकी। एक मिनट यार, ऐसा क्यों हो रहा है आज? एक ही मिनट बेटा, लेट मी सी। अब ठीक है, आवाज अब क्लियर आ रही है?